रखना कि आपके कहने से पहले आपके बारे में सामने वाला निर्णय कर चुका होता है आपकी बाहर की वेशभूषा को देखकर। तो ये जो ट्रेनिंग है का उद्देश्य एक सफल लीडर बनने में क्या क्या आपको स्किल डेवलप करने हैं वो हर बार ये सभी लोग बड़े अनुभवी हैं। किसी का 20 वर्ष का अनुभव है, किसी का सुनील गुप्ता साहब हमारे बीच में है, वो तो राजा के पितामह हैं इस इंडस्ट्री के। तो ये तो हर पहलू को कवर करते हैं। अभी कल एक में देख रहा था वीडियो, चंद सेकंड का वीडियो था, पर एक छोटे से मैसेज में बहुत कुछ बोल दिया कि हमें हंसना भी बहुत जरूरी है। हम हंसना भूल गए, है ना। तो हंसने से भी हमारी बहुत सी ऐसी ग्रंथियां एक्टिव होती हैं, ऐसी मसल्स डेवलप होती हैं कि आप में और भी चार चांद लग जाते हैं। क्या हंसने का कुछ मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। फिर क्यों नहीं हंसते हम लोग? कहीं ना कहीं अंदर से बंधे हुए है ना। वो जो बंधन है उसे तोड़ दो, क्योंकि सफलता के लिए किसी भी बंधन की आवश्यकता है ही नहीं। बेशक हो जाओ, पक्षियों की तरह अपने पर खोल दो बिल्कुल, अब आसमान को भेदना आपके लिए। तो ये ट्रेनिंग्स आपको आने वाले कल में एक मील का पत्थर साबित होने वाली। तो किसी भी ट्रेनिंग को लेने से चूकना नहीं। तो आपको एक सफल लीडर बनना है, कल आपको मंच पर आना है, कल आपको लाखों लोगों का नेतृत्व करना है। तो ये जो छोटे छोटे बेबी स्टेप आपको सिखाए जा रहे हैं उन पारंगत लीडरों के माध्यम से, जिसका श्रेय इस टीम को जा रहा है आपकी ग्रोथ के लिए। इसका नाम ही मिशन ग्रोथ। आपका ग्रोथ कैसे आगे हो, ऐसा उद्देश्य, ऐसा संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़े, राइट। तो ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय के साथ ही हमें चलना चाहिए, और समय यही कहा है कि हमें 2-2 मिनट जो आवंटित की हैं मैम ने खास कोटे से, तो उसका 1 मिनट बोनस अंक ले लिया। आपके 6 मिनट हो चुके हैं। 6 मिनट हो चुके हैं, ओके। अब इसमें तो क्या सुंदरता है, जैसे मैं बोलना शुरू किया मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, लेकिन वो 6 मिनट हो भी गए। तो ये मंच की कला है। जब मैं पहले दिन आया था तो ऐसे पैर कांपते थे, गला सूख जाता था, और आगे क्या बोलना है वो सारा लेस आउट। ये पोडियम उन्होंने इसीलिए बनवाया था कि अगर टांगे कांपे तो दिखाई। तो ये छुपाने के लिए था कैसे छुप जाओ ऐसे करके। पर अब क्या है, थोड़ा सा बैटिंग करते करते वो कौन सी बॉल पे छक्का लेना, कौन सी चौका लेना है, आप पारंगत हो जाता है। सो एक्सपीरियंस मेक द मैन परफेक्ट। तो पर डे आप कुछ न कुछ सीखिए, आगे बढ़िए, और इन्हीं शब्दों के साथ एक सुंदर आपके भविष्य की शुभकामना के साथ साथ बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने हुनर को पहचानिए। किसको पहचानना है? हुनर। औरों को पहचानना छोड़ दीजिए। किसको पहचानना है? पहले अपने हुनर को। अरे इससे खुद को देख, अपने आप को पहचानना है। तो क्या पहचानना है कि हम भी एक दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम क्या है? दरिया। दरिया रवानगी वाले, बहते हुए, रुका हुआ पानी नहीं है। तो हम भी एक दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे। नेटवर्क क्या है, एक जगह का खास ये इंडस्ट्री नहीं है, हर जगह जाना पड़ेगा। गांव में भी जाना पड़ेगा, शहर में भी जाना पड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, विदेश भी जाना पड़ेगा। तो जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, क्योंकि आप अपने को पहचान चुके हैं कि हेल्थ और वेल्थ सभी को चाहिए। या भी पहचानने में कुछ है समय? तो हेल्थ और वेल्थ सभी को चाहिए, हम सब पहचान चुके हैं। इसलिए जहां भी जाओगे अपने इंडस्ट्री के साथ किसी से भी बात कर लो, मन खुला रखो, स्पष्टता रखो, और प्रोडक्ट के बेस्ट यूजर बनो, और लीड बाय एग्जांपल। अपना एग्जाम्पल खुद प्रस्तुत करना है, फिर कामयाबी कदम चूमेंगे, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर के लिए, मेरे खास अजीज मिस्टर PL गुप्ता जी के लिए ये आज के दोनों सब्जेक्ट बड़े अच्छे थे कि नहीं? प्रोडक्ट बताए गए, जकी जी ने दिखाया, और ये अलग बात है कि मुझे टारगेट कर रहे थे, और मैं ऐसी चीजों की टारगेट होता ही रहता हूँ। और अगर टारगेट होते होते मैं देखो, इनको मैं टारगेट करता हूँ, टारगेटर फिसल जाता है। इसकी विशेष तैयारी करी है, अभी 2 दिन पहले ही करी है, क्योंकि बाल इतने ही बचे थे जो दिखाने लायक नहीं, इसको विदाई करवा देते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट आज के बहुत प्यारे हैं। प्रोडक्ट पर्सनल केयर के हम लोग यूज करते ही हैं, लेकिन आज जगी जी ने जो बताया है उसके हिसाब से थोड़े ज्यादा हम लोग और ज्यादा करेंगे। क्या पता क्या पता मेरा कलर जगी जी की तरह हो जाए, थोड़ा और ज्यादा यूज करेंगे। और दूसरा माइंड सेट, हाँ ऐसा तो दोनों ही हैं हम लोग। अभी 2 S की बात हो रही थी, संदीप साकिया, संदीप कौर,
सुनील गुप्ता जी को तो छोड़ ही दिया लोगों ने, ये भी तो ऐसा है, ट्रिपल ऐसा ही है ना। तो दोनों सब्जेक्ट आज बहुत अच्छे से कवर हुआ है। माइंडसेट अगर आप लोगों ने बढ़िया से बना लिया तो इन प्रोडक्ट को यूज करने में आपको तक दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका से आए हैं, डॉलर वाले प्रोडक्ट हैं, रुपीस में महंगे लगते हैं तब तक जब तक हमारी इनकम यहाँ से छोटी रहती है। तो माइंडसेट बढ़िया बना के यहाँ से इनकम बड़ी वाली जनरेट करेंगे आप लोग? यस सर। इनकम जनरेट करिए और खुल के इन प्रोडक्ट को यूज करिए, और जब अच्छा यूज करेंगे, अच्छा दिखेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे दिखेंगे, तो आस पड़ोस के लोग तो जरूर पूछेंगे कि क्या यूज करते हैं, इसी माहौल में हम भी रहते हैं, इसी माहौल में आप भी रहते हैं, इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं आप, तो बस हमारा काम चल पड़ेगा, है ना। तो थैंक यू सो वेरी मच। हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों की तरक्की बहुत तेजी से हो। कई लोग जब कहते हैं ना कि अगर मैं जुड़ा था 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरी टीम ने 72 दिन में भी मैनेजर बना है और 132 महीने में भी मैनेजर बना है, मतलब 11 साल भी लगा दिए। लेकिन 11 साल तक किसी को संभाल के, रोक के रखना, रिटेन करके रखना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। समझ रहे हैं? 11 साल तक मैनेजर बनने में लगा दिए। तो कहने का है कि जो यहाँ रहेगा, टिका रहेगा, जैसा कि रामजस शर्मा जी ने कहा, वो जरूर यहाँ तरक्की कर जाएगा। 2-2, 3-3 घंटे तो हम बाइक पे आराम से निकाल सकते हैं, अभी 6 मिनट, इधर 3 मिनट, बाकी आपके पास। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। आप ना 1 मिनट में अपना मुस्कुराने का राज ही दे दो। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग की रामजस जी ने, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग की, और इस सारे प्रोग्राम के जो सूत्रधार हैं संदीप सच्चा जी, संदीप कौर जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हंसी की बात हो रही थी, स्माइल की बात हो रही थी। एक जो छोटा बच्चा है वो 300 से 400 बार हंसता है दिन में, एक दिन में। आप क्या 40 बार भी हंसते हैं, ये जरा सोचें। और यदि आप हंसने लगेंगे 300 से 400 बार दिन में, तो ये बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा। यानी आपकी स्माइल को देख के ही लोग ज्वाइन करने लगेंगे, आपके एक्साइटमेंट को देख के ही लोग ज्वाइन करने लगेंगे। आपके अंदर 5-10 कमियां भी होंगी, वो भी सब कवर हो जाएंगे इससे। और एक आप अपना देखिए, गोल तो आप बनाते ही हैं, 5 साल का भी बनाते हैं, 3 साल का, 1 साल का भी बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी जो वर्किंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देने का आपका क्या वर्किंग है, वो वर्किंग होना चाहिए आपको बिल्कुल क्लियर। ये जून के महीने में मेरा यानी महीने का ये वो है वर्किंग। जो महीने का वर्किंग है वो डिपेंड करेगा आपका कि आपका वीक का क्या वर्किंग है। वीक का वर्किंग यानी जो वीक का वर्किंग बढ़िया है तो महीने का वर्किंग बढ़िया होगा। और वीक का वर्किंग कब बढ़िया होगा, जब आपका डेली का वर्किंग बढ़िया होगा। तो आपने देखना है कि डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, उसी से आपकी महीने की सक्सेस, साल की, 3 साल की, 5 साल की, उसी से बनेगी। तो डेली बेसिस पे आप काम करना सीख लो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। तो इन चारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्लाइड अच्छी लगी आपको? प्रेजेंटेशन अच्छी थी? ठीक है। ये चीजें हमें क्या कर रही हैं? ग्रूमिंग कर रही हैं और हमारा माइंड को सेट कर रही हैं कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, कहते हैं 60,000 विचार हर रोज आते हैं, है ना। तो पता नहीं कौन कौन से विचार आते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है।
तो ये हमारे माइंड को सेट रखती हैं ट्रेनिंग्स, ये हमें तराशती हैं। ट्रेनिंग में आना क्या है, हमें तराशा जा रहा है, और तराश तराश के एक दिन हम जैसे डायमंड बन सकते हैं। डायमंड भी जब खान से निकलता है तो कैसा होता है, काला, कोयले की तरह होता है, कोयले की खान में से ही वो निकलता है, वो भी कोयले की तरह लगता है, पर जब उसको कट लगते हैं ना तो उसको भी दर्द होता होगा, है ना। तो यहाँ 3 घंटे आप बैठे हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ होगा आपको, पर कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आपको तराशा जा रहा है ना। तो आज फॉरएवर में कामयाब होने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें आपको बताई गई हैं, पर्सनल ग्रूमिंग एंड माइंडसेट। इसके ऊपर आपको सिर्फ समझना और लिखना ही नहीं था, एक्शन भी लेना है, ऐसे बनना भी है। जैसे इन्होंने बताया ना, देखो मैचिंग देखो ऐसे, और डॉक्टर साहब की मैचिंग हर रोज चेक करा करो, इनको क्या पहन के आते हैं, कौन से कलर की टाई है, कौन से कलर का शर्ट है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, जो दिखता है वो आलू का चिप्स एक पैकेट में कितना होता है, 20 ग्राम, पर उसका रैपर अच्छा होता है, और वो 20 ग्राम आलू जो 2 रुपए का होगा वो आप 20 रुपए का खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले जो भी कोई देखेगा, हम लोगों के बिजनेस में है, लोग आपको देखेंगे कि आप कैसे लगते हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर multi-billion dollar कंपनी। कंपनी यहाँ उठ के नहीं आ रही है, या सीधा कोई ऑफिस नहीं आया है, आपको देख के पता लगेगा। चाहे बहुत ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहने, शूज नहीं पहने, कुछ नहीं पहना, नहीं है अभी, कोई बात नहीं, शुरुआत है आपकी। और जैसे कि रामजस जी ने बोला, 200 रुपए की भी शर्ट है तो उसको अच्छे से धो के पहन के, उसको प्रेस करके आयरन करके पहनो, थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क लो, है ना, डिओड्रेंट लगा लो, आज तो जग्गी जी ने बहुत अच्छा बताया तो वही आपका रिजल्ट होगा, उसी से सामने वाला आपके साथ जुड़ने के लिए हाँ करेगा। नहीं तो हो सकता है आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे दें, पर अगर आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो शायद आपके साथ ना जुड़ना चाहिए। और ये होना चाहिए कि हो सकता है वो उस दिन ना जुड़े जिस दिन आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पर आपका इंप्रेशन ऐसा पड़ना चाहिए कि उसका जब भी मन बने फॉरएवर करने का तो वो याद करे कि मुझे आपके साथ ही जुड़ना है। कि ऑन दी स्पॉट सामने वाला बोले लाओ फॉर्म भरो, लाओ अभी मैं 2cc करता हूं, नहीं होगा। पर आप ऐसा इंप्रेशन छोड़ो, क्योंकि ये ईमानदारी और सच्चाई वाला काम है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला काम है, हेल्थ वाला काम है, ठीक है। तो आप ऐसा इंप्रेशन छोड़ के आओ कि वो जब भी बोले तो आपको वही याद करे हो, ठीक है ना। कई लोग मुझे याद करते हैं, शुरू में मैंने कई लोगों को बताया, बट बाद में वो मेरे साथ ही आए, किसी और ने बताया, उनको याद आ गया, नहीं मुझे जुड़ना है तो सक्कू जी के साथ जुड़ो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, टाइम थोड़ा मिला है तो एक स्टोरी और बताना चाहूंगा। देखिए, माइंडसेट की बात की गई, सब कुछ समझाया गया है ना, और भी आपको इसके ऊपर ट्रेनिंग मिलती रहेगी, पर जो आप हैं वो तो है ही है ना। एक छोटी सी स्टोरी है, एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे थे, नीचे तालाब था, छप्पड़ पंजाब में बोलते हैं, ऊपर से भविष्यवाणी आकाशवाणी होती है कि जो भी अभी के अभी पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार और राजकुमारी बनके निकलेगा। तो बंदरिया ने कुछ नहीं सोचा, वो राजकुमारी बनने के लिए कूद पड़ी, और कूद के जब बाहर निकली तो वो राजकुमारी बनी हुई थी, और वो देख रही है बंदर कहाँ है। हाँ जी, तो वो देखा वो बंदर तो पेड़ पे ही बैठा हुआ है वो कूदा ही नहीं, और वो भविष्यवाणी कुछ सेकंड के लिए हुई थी कि अभी जो कूद जाएगा तो अभी बनेगा, बाद में कूदेगा तो नहीं बनेगा। तो उसने पूछा, ये बंदर, मैं तो राजकुमारी बन गई, तू क्यों नहीं कूदा? तो कहता, मुझे डाउट था कि मैं राजकुमार बनूंगा कि नहीं बनूंगा है? तो कहती है, ए बंदर, तू मूर्ख का मूर्ख ही रहा, अगर कूद जाता तो राजकुमार बन जाता, नहीं तो बंदर तो रहता ही फिर भी तू तो प्रयास जरूर करना है हमें, आगे बढ़ने का मौका मिल गया, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल गया है। यहाँ 20-20, 30-30 साल से भी, 40 साल से पुराने लोग भी हैं फॉरएवर में। इंडिया में तो नहीं है,
पढ़ी देखिए 23 साल से हैं, मैं 20 साल से हूँ, डॉक्टर साहब 20 साल से हैं, 16 साल, 17 साल, 15 साल, आपको पता ही नहीं लगेगा, कामयाबी मिलेगी, आपके भी कितने साल निकल जाएंगे फॉरएवर में। तो इसको करिए, मन से करिए, सीख के करिए, हम सब आपके साथ हैं आपकी कामयाब होने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई। स्टोरी नहीं मैं तो इनका सारी दे रहा हूँ। बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई उन्होंने, बताई उन्होंने माइंडसेट पर बात की, उन्होंने माइंडसेट के ऊपर स्टोरी बनाई, बताई। कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर में आने के बाद माइंडसेट बंदरिया वाला रखे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? देखो अभी भी कोई बंदर है यार, देखो अभी भी कई लोग हाथ नहीं उठा रहे। माइंडसेट बंदरिया वाला रखो कि कुछ मिले या ना मिले, कुछ करके दिखाना है। कुछ मिले या ना मिले, कुछ करके दिखाना है। बी प्रेजेंटेबल बिफोर योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेबल पहले बनो, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले। मैनेजर दिखो, मैनेजर बनने से पहले एक दिन आप अपने आप से मैनेजर बन जाओ। जब सुबह एक मैसेज डाला तो मेरी एक आदत है क्रिएटिविटी करने की, और मैं करता भी रहता हूँ अपने मन से। और मैंने एक मैसेज जब डाला पर्सन के ऊपर, तो कितने लोग ऐसे, एक वर्ड होता है प्रीशियस, कितने लोग उसका मतलब जानते हैं? प्रीशियस का मतलब क्या होता है? कीमती। हर आदमी चाहता है ना कि मैं कीमती बनूं। हर आदमी की कीमत अपने ऊपर तय होती है कि वो अपनी कीमत कैसे लगाता है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी, पर्सनल ग्रूमिंग कैन मेक यू प्रीशियस। पर्सनल ग्रूमिंग कैन मेक यू प्रीशियस। वो आपको प्रीशियस, कीमती बना सकती है, बशर्ते कि आप कीमती बनने के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। हम सब इतने खूबसूरत नहीं दिखते थे जितना फॉरएवर के प्लेटफॉर्म ने हमें खूबसूरत बना दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? नहीं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दो चीजें जिसकी वजह से इंसान फेल होता है, जिसकी वजह से इंसान पास होता है। एक चीज है आपका विश्वास, ये माइंडसेट। एक ही चीज है आपको सक्सेस करने के लिए, वो है विश्वास। यही माइंडसेट है। मतलब माइंडसेट और विश्वास में कोई भी फर्क नहीं है। तो वो जो बिलीव होता है आपका, वही आपको आगे बढ़ाता है, और कोई भी चीज नहीं है। आप अभी जो भी व्यक्ति अपने मन पटल के अंदर जो भी चीज देख रहे हैं, यकीन मानना वही चीज घटने वाली है। वो कब घटेगी, इसका दूसरा पहलू आएगा सामने। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। वो बोले शिव की आराधना कर रहे थे, शिव की आराधना कर रहे थे कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और आगे बढ़ रहे थे और बार बार पीछे देख रहे थे कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अरे बहुत टाइम हो गया, आया ही नहीं अभी तक। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका धैर्य जो है वो गड़बड़ा रहा है कि भाई टाइम हो गया मेरे को काफी ज्यादा, अब यार पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में सक्सेस और अनसक्सेस होने का। सबसे पहली चीज है विश्वास, आपका बिलीव। दूसरी चीज है आपका धैर्य, पेशेंस। अगर ये दो चीज आप देख लो, दुनिया में जितने भी लोग फेल हुए हैं, इन दो में से एक चीज में गड़बड़ होगी, और जितने भी लोग पास हुए हैं उनमें ये दोनों चीजें भरपूर मात्रा के अंदर होगी। आज में वही तो जग्गी जी बता रहे थे सारा सजना सवरना, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। वो उस टाइम पर हम लोग इनको ही देख देख कर तो हम आए हैं यहाँ तक। सजना है मुझे सजना के लिए। उस टाइम पर है ना, एक मेरे पास एक परफ्यूम हुआ करता था, परफ्यूम। तो मैं परफ्यूम लगाता था, काफी लोग मेरे को बोलते थे सर ये वाला परफ्यूम है ना, मेरे को भी ला करके दो। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनमें भी बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो मेरे से वो परफ्यूम मंगाते थे। तो उस परफ्यूम से भी कई ज्वाइनिंग्स उठी,
मतलब मेरे को इनकी बातों पर परफ्यूम की ध्यान आई जब ये बोल रहे थे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको पता नहीं है कौन सी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता। तो आप अपने आप को शीशे में देख लीजिए कि भाई हम कैसे दिख रहे हैं। अच्छा, अपने मन में भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दिखने में ही अच्छा होना चाहिए। तो अपने आप को भी तो आप अप्रिशिएट करेंगे ना, यार अच्छा दिख रहा हूँ, वैसे तो दूसरे है ना। नहीं तो हम इतने अच्छे हैं नहीं, है ना। जब हम यहाँ आए थे तो इतने अच्छे नहीं दिखते थे, लेकिन अभी क्या है, हम अपने मन से अपने आप को अच्छा देखते हैं तो लोग भी हमको अच्छा समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज अपनी बिल्कुल आप डायरी में नोट कर लो। एक आपका विश्वास और दूसरा आपका पेशेंस। टाइम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एक लेडी से बात हो रही थी हमारी, तो वो 20-22 हजार रुपए के करीब करीब वो जॉब में थी, तो 20-22 हजार रुपए के करीब करीब उनको मिलता था। तो अब हमने उनको बोला कोई बात नहीं, 2 महीने 3 महीने लेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, है ना। तो अब यहाँ क्या होता है भाई, एक होता है हमारी दिनचर्या का चलना कि भाई चलो दिनचर्या चल रही है, तो दिनचर्या चल रही है तो चलती ही रहेगी, वो तो उसी एरिया के अंदर चलती रहेगी, है ना। लेकिन अगर वो उस चीज को छोड़ती है या छोड़ता है तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। पहला नंबर तो जितने भी मिशन ग्रुप के लीडर्स हैं सबका धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों ये टीम वर्क है वास्तव में। ठीक है, अकेला इंसान यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जो भी सफलता जिसको भी जहाँ भी मिलती है दुनिया में, कहीं भी अगर जीत मिलती है तो कोई अकेला नहीं होता, वहाँ टीम जीतती है। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पर टीम में ही रह करके आपकी तरक्की होगी। और लास्ट में मैं एक छोटी सी मैं भी कहानी सुना देता हूँ, 2 शब्द में कहानी। एक लाइन बोलिए आपकी। एक लाइन। कहानी क्या है दोस्तों, जीवन में जब मौका मिलता है तो लोग मौके को टाल देते हैं। ठीक है, तो वो मौके पर वो कहानी है कि एक बार क्या हुआ, एक लड़की एक लड़के का अफेयर चल रहा था। तो नहीं हंसना चाहिए, हंसोगे तभी तो फॉर्मल में बोला था ना आज, हंसोगे तभी तो फॉर्मल में फंसोगे। तो लड़की और लड़के में अफेयर हो गया, तो लड़की का फादर जो है वो मान नहीं रहा था, बोले नहीं इसके साथ, ये निकम्मा है, इसके साथ शादी नहीं करना। तो बोला नहीं मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, करके दिखाऊंगा। तो बहुत मतलब सोर्स लगाया, तो लगाने के बाद बड़ा लास्ट में जो है उसने बोला कि चलो ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन शर्त है। तो बताओ क्या शर्त है? तो बोले शर्त यह है कि बैल की तुझे पूंछ पकड़नी है। तो उसने बोला यार ये क्या शर्त, तो बड़ा आसान है, कर ले। तो उसने शर्त मान ली, बोला ठीक है। तो कार्यक्रम शुरू हो गया, उसको गेट के सामने खड़ा किया गया व्यक्ति को, और अंदर से दरवाजा खुला तो बहुत बड़ा एक बैल निकला, बलशाली। और निकला तो डर गया, तो एक तरफ तो डर गया, छोड़ो यार इसको जाने दो, लेकिन दूसरी तरफ खुश हुआ, अभी 2 बैल और है। बहुत सारे लोग होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी आई है हमारा सामने, तो सोचता है नहीं यार अभी तो परेशानी है, चलो इसके बाद कर देते। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, तो बैल निकल गया। फिर बोला दूसरा जो है उसका भी जरूर पकड़ेंगे। और दूसरा जब निकला तो उससे भी बड़ा बलशाली था। तो देखा बोला यार इससे बढ़िया तो पहले वाला ही था, इससे तो छोटा था, पहले वाला ही था, वही कर लिया होता, पकड़ लिया होता तो काम हो जाता। तो एक बात को लेकर तो दुख हुआ, तो दूसरा खुशी ये हुई यार अभी एक मौका और बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक बार बहुत सारे लोग मिलते हैं। सर 10 साल पहले आया था भोज पर, आया था देखा चला गया। ठीक है, दोबारा मौका मिला, तो दोबारा मौका मिला, फिर भी अडॉप्ट नहीं किया, फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी आ गई। बोले जी वो अभी शादी है बहन की या फिर कुछ और है, इस तरह से फिर अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो अब तीसरा मौका, आपको पता है जीवन में सक्सेस होने के लिए 3 ही मौके मिलते हैं, तो 2 तो निकाल दिया उसने, और तीसरा मौका उसने बोला तीसरे को तो पकड़ना ही है। अब हमारे पास कोई चांस भी नहीं है,
नहीं तो शादी भी नहीं होगी। तो तीसरा मौका आया और जैसा उसने सोचा तो जैसे गेट खुला तो वो बैल वास्तव में मरेला था, ऐसा लगा। तो सोचा यार इसका तो पकड़ ही लेंगे, ये तो वैसे ही मरा जैसा है। लेकिन जब वो बाहर निकला तो पता चला उसके पूंछ ही नहीं थी। दोस्तों जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है और आने के बाद हमारे सामने से निकल जाती है और पूरी जिंदगी एक ही वर्ष हमारे जीवन में रह जाता है, काश कर लिया होता। एक ही लाइन थी, मुझे एक चीज याद आ गई। एक समय होता था, फेविकोल की एक ऐड आती थी। यस क्या होता था? पकड़े रहना, पकड़े रहना, छोड़ना मत। अगर वाकई आपने पकड़े रहे, छोड़ा मत, तो आप इन्हीं में से एक लाइन में आ जाओ। छोड़ देंगे। माइक किधर जाना है? और बता दूं वो अफेयर वाला लड़का रामजस शर्मा खुद ही थे। बेचारा, मुझे तो तरस आ गया उस लड़के वो तरस क्यों आ गया? वो लड़की तो ही थी क्या? तो बात ही क्या होती सर। भैया ये बात सही कह रहे हैं, धोखा हुआ उसके साथ। देखो हम लोग फन लविंग करते हैं यहाँ पर, ये सब एफएलपी है, फन लविंग पीपल है सब। हंसते हंसते सीखो, हंसते हंसते सीखो। हंसना भी जरूरी है। सर ने बोला ना कि हंसना जरूरी है सेहत के लिए, तो हंसना भी जरूरी है। कितने अच्छे लीडर्स हैं, देखो ज्ञान भी दे रहे हैं आपको, मोटिवेशन भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं और आपको हंसा भी रहे हैं, है ना। तो खून भी बढ़ा रहे हैं आपका, वो भी जरूरी है। तो हाँ, तभी तो इनकी सफलता का राज ही है ये सबका। यहाँ खुश रहते हैं और खुश अगर रहते इनमें से हैं। कोई बुरा मनाता तो यहाँ नहीं आता ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बिल्कुल चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। अच्छा, मैं तो बोल ही रही हूँ। तो अभी ना शाक्य सर कुछ बोल रहे थे, तो उनकी बात से ना मुझे एकदम से क्लिक करी कोई चीज। सर बोल रहे थे कि ना आगे बढ़ना है, जिंदगी में सफल होना है, तो दो चीजों को पकड़ के रखना आपने। क्या क्या दो चीजें? विश्वास और धैर्य। सबको याद है, मैंने ध्यान से सुना आपने, है? तो विश्वास और धैर्य को आपको पकड़ के रखना है। तो विश्वास की अगर बात करें ना, कहते हैं ना कि जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, संज्ञा, सरनाम, इसके भी कई प्रकार होते हैं, है ना, भेद होते हैं उसके। तो अगर विश्वास की बात करें ना, विश्वास भी दो तरीके का होता है। एक विश्वास होता है जो हम खुद अपने आप पर करते हैं, और एक विश्वास होता है जब हम एक अपनी डिवाइन एनर्जी पर, अपने प्रभु, अपने परमात्मा पर करते हैं। विश्वास भी दो तरीके का होता है। तो पहला विश्वास तो हमें खुद पर, अपने आप पे करना ही है, क्योंकि हमारा माइंडसेट अगर उस चीज को अचीव करने का होगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और दूसरी हमें जो विश्वास करना उस प्रभु पर। क्यों? अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आए हो, किसी के थ्रू आपने यहाँ पर एंट्री करी, आपने फॉर्म फिलअप किया, तो यानी कि उस डिवाइन एनर्जी ने कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा हुआ है, तभी आप यहाँ इस सीट पर बैठे हो। नहीं तो अदरवाइज बहुत लोग बाहर है तो आप भी बाहर ही होते। अगर आप यहाँ पर हैं तो कुछ ना कुछ प्लान है उस प्रभु का, जिसकी वजह से यहाँ पर हो। तो आपको उस चीज पर विश्वास करना। और एक स्टोरी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, जाते जाते मैं तो स्टोरी सुनाती हूँ हमेशा। तो एक बार ना, ये महाभारत का जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, महाभारत के युद्ध स्टार्ट करने से पहले ना अर्जुन और कृष्ण जी ना कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक सर्वे करने के लिए गए, कि देखने के लिए सब चीजें ठीक हैं, क्योंकि वहाँ युद्ध होना है, तो वहाँ पत्थर वत्थर हटाने हैं, पेड़ वेड़ काटते हैं, जगह साफ करनी है, तो सारी चीजों का मुआयना कर रहे थे। तो उतने में एक चिड़िया कृष्ण जी के पास आई। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ दीजिए। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? कहते आप यहाँ पर जो ये चीजों की सफाई करवा रहे हैं, तो ये पेड़ पर ना मेरा एक घोंसला था, आपके हाथी ने ना मेरा घोंसला गिरा दिया नीचे, क्योंकि उसने पेड़ काटा, तो पेड़ तो उखाड़ा, तो उसका घोंसला नीचे गिर गया। तो कह रहे मेरा घोंसला है, उसमें छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो अब ये तो गलत बात है, आप मेरे साथ अन्याय कीजिए। तो कृष्ण जी ने बोला कि ये तो देखो नियति का विधान है, नियति जो करती है उसके पीछे मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो फिर वो बेचारी मायूस हो जाती है चिड़िया। तो चिड़िया कहती है कि प्रभु मैं आपसे एक इजाजत चाहती हूँ। तो कह रहे बोलो, तो क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? तो वो कहता है यस, हाँ जी। उन्होंने हामी भर दी प्रभु ने कि हाँ। तो वो चिड़िया चली जाती है, वो भी अपने कृष्ण और अर्जुन जी चल जाते हैं। अगले दिन मैदान में आते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की अब लड़ाई स्टार्ट होनी थी, महाभारत। तो वो जब आते हैं तो कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि ना मुझे एक धनुष और एक ना बाण दे दो।
तो अर्जुन हैरान होता है कि आपने तो भी शस्त्र नहीं उठाने, आपने तो ये प्रण किया था, तो आपने क्या करना है? तो कह रहे वो जो हाथी है ना, उसने उस चिड़िया का घोंसला खराब कर दिया, उसमें उसके बच्चे थे, तो मैं उस हाथी पे निशाना मारूंगा। तो अर्जुन ने पकड़ा दिया धनुष भी और तीर भी, और उन्होंने निशाना लगाया। तो निशाना जब हाथी पर लगाया कृष्ण जी ने, तो उनकी गर्दन पे जो घंटी थी ना, उस पर निशाना लगा जाकर, और घंटी टूट के नीचे गिर गई हाथी की। तो अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि आपका तो निशाना चूक गया, ये तो लगा ही नहीं हाथी को, आप मुझे दीजिए, मैं लगाता हूँ और एक ही बार में बस मैं काम खत्म करूंगा। तो कृष्ण जी मुस्कुराए और कहते नहीं रहने दो, छोड़ो, माफ किया। तो उसके बाद 18 दिन युद्ध चला। 18 दिन महाभारत का जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ उसके बाद 18वें दिन के बाद कृष्ण और अर्जुन दोबारा से वहां पर आए, क्योंकि वहां पे सफाई, क्योंकि बहुत सारा वहां पर मौत हुई है लोगों की, बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है। तो सब चीजों का सिमेटी करने के लिए जब आए तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि वो जो घंटी गिरी हुई है ना, उसको उठा दो। तो वो अर्जुन बड़ा हैरान हुआ कि मैं लोगों से सफाई सामान उठवा रहा हूँ, ये मुझसे उठवा रहे हैं। तो कह रहे लेकिन प्रभु ने बोला है चलो मैं उठाता हूँ। तो जैसे उन्होंने घंटी को उठाया, तो घंटी को उठाया, उसमें से चिड़िया और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे फुर्र करके उड़ गए, क्योंकि 18 दिन में वो बड़े भी हो गए, तो वो उड़ के चले गए। तो जो अर्जुन ने देखा तो उसका ना एकदम से मन एकदम से नम हो गया कि ये प्रभु की कैसी माया थी। तो कहने का मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर भी ना ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी कई सारी चीजें होती है जब हमें जो प्रभु कर रहा होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता। हमारे वो जो घंटी थी ना, वो उसकी एक सुरक्षा कवच था जिसमें वो प्रोटेक्ट था। कई बार हमारी लाइफ में जब हम काम कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, हम साथ कहते हैं कि क्या हो रहा है, सब खराब हो रहा है, लेकिन हमारा उससे भी बुरा कुछ हो सकता था। लेकिन उस जो कुदरत ने हमारे आसपास जो घेरा बनाया उसकी वजह से हम प्रोटेक्ट थे। तो आपको भी क्या करना है, बिलीव करना है, क्योंकि आप पूरी जिंदगी में वो सब नहीं कर पाओ जो वो प्रभु है ना, वो उससे भी ज्यादा सिर्फ एक चुटकी में, एक पल में कर जाए, है ना। तो एक विश्वास ऊपर वाले पर और एक विश्वास अपने आप पर, ये मान के चलो, करके चलो, क्योंकि उसके पास जो पावर है ना, वो सब कुछ कर सकता है। आप मांगो और मांग कर अपना कर्म जरूर करो, कर्म करो, कर्म में मेहनत करो। प्लेटफॉर्म आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, कुदरत ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। अब आप कर्म कीजिए और विश्वास कीजिए, कहीं भी डगमगाइए मत, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, वो आपकी निश्चित है। थैंक यू।